आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है और हम जानने वाले हैं संविधान संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और तो ये महत्वपूर्ण एसएससी के लिए जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, सीआईएसएफ, आरपीएफ, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम शायद करते हैं 360 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 360 नंबर है, किस राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? के सन्नथानम जी थे, ये ने दिया था। 361 में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। 362 नंबर प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। 363 में प्रथम वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? प्रथम वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो 1952 से 1957। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। 365 नंबर है, दूसरा वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। 366 नंबर है, दूसरी वित्तीय आयोग के अवधि काल क्या था? तो 1957 से 1962। 367 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के सन्नाथम। अगला क्वेश्चन है 368 नंबर, वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वित्तीय आयोग के गठन करते हैं। 369 नंबर, 14वें वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था? 14वें वित्तीय आयोग का गठन 2013 ईस्वी में किया गया था। 370 नंबर पर 14वें वित्तीय आयोग के अवधि काल क्या थे? तो अवधि काल क्या था 14वें वित्तीय आयोग का? तो 2015 से लेकर 2020। अगला है 371 नंबर, 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाई बी रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरे वित्तीय आयोग के अवधि क्या थी? तीसरे वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो 1962 से 1966। अगला क्वेश्चन है 373 नंबर, तीसरे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के नंदा। अगला क्वेश्चन है 374 नंबर, चौथे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष चौथे वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से लेकर 1969। 365 में चौथे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। अगला क्वेश्चन है 376 नंबर, पांचवें वित्तीय आयोग के अवधि काल की थी क्या था? तो 1969 से 1974। अगला क्वेश्चन है 377, पांचवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी। 378 नंबर है, छठवें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? तो 1974 से लेकर 1979। उसके बाद है 379 नंबर, छठवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पी ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला है 380 नंबर, सातवें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? तो 1979 से लेकर 1984। सातवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलंट। 382 नंबर है, आठवें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? 1985 से लेकर 1989। 383 नंबर है, आठवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईपी चौहान। 384 नंबर है, नौवें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? 1989 से लेकर 1995। 385 नंबर, नौवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनकेपी साल्वे। 386 नंबर है, 10वें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? 1995 से 2000 ईस्वी। 10वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 11वें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? 2000 से लेकर 2005 ईस्वी। 389 नंबर है, 11वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर ए एम सुखरो। 12वें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी? 2005 से लेकर 2010। अगला क्वेश्चन है 391, 12वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन। 392 नंबर है, 13वें वित्तीय आयोग की अवधि काल क्या थी?
2010 से लेकर 2015। 93 नंबर है, 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल कलंकर। डॉक्टर विजय एल केलंकर। अगला क्वेश्चन है 394 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 ईस्वी में। 395 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 या 65 वर्ष से भी पहले। 6 वर्षों का होता है, 65 वर्ष से पहले का भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो करते हैं। 398 नंबर है, राज्य लोक सभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों या 62 वर्ष से पहले। यानी कि उम्र जो होना चाहिए ना, यानी कि वो कम से कम वो अपने पद पर 6 वर्ष रहेंगे और अपने जो उम्र है वो 62 वर्षों तक उस पद पर काम कर सकते हैं। 399 नंबर है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 फरवरी जनवरी 1950 ईस्वी को। 400 है नंबर क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में के? देखिए अगला क्वेश्चन है 401 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में? राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो केरल के विधानसभा चुनाव में और 1982 ईस्वी में किया गया था। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम ईवीएम। अभी जो वोट उठ होता है वो ईवीएम के द्वारा बटन टिपने वाला होता है ना, तो वही ऊपर बोलते हैं ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो भारत में सबसे सर्वप्रथम 1980 के दशक में इसको लगाया गया था। 402 नंबर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। यानी कि भारत को जो निर्वाचन आयोग के जो पद होंगे, निर्वाचन आयोग के जो पद होता है, जो देश के सभी क्षेत्रों में चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, उसका जो पद होगा ना वो एक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पद के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है चलिए थोड़ा सा स्किप हो गया था, चलिए फिर से आते हैं और फिर से देखते हैं। अगला है 403 नंबर है, ऑल इंडिया फार्मर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 404 नंबर, ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो शेर के छाप है। 405 नंबर है, ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए 406 नंबर है, वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो 8 को भारत में अभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। कौन कौन ऐसे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस है पहला, दूसरा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तीसरा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया, उसके बाद पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी, उसके बाद पांचवा हो गया नेशनल पीपुल्स पार्टी, छठा हो गया बहुजन समाज पार्टी और सातवां होगा भारतीय जनता पार्टी। ये 7 और 8 मतलब 8 को जो है भारत में राजनीतिक दल हैं और अभी तो है वर्तमान समय में 7 है राजनीतिक दल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए 307 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हथियार और बाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हथियार और बाली। अगला है 408 नंबर, नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी।
उसके बाद 410 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया मार्कशीट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हथियार, हथौड़ा और तारा छाप। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको एग्जाम के लिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।